एक गांव में बबलू और गुड्डू नाम का दो भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से उम्र में बड़ा था और हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा किया करता था। इस बात से उसके पिता हरिया बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन बबलू गुड्डू से बगैर किसी बात का झगड़ा कर रहा था कि तभी उसका पिता हरिया आ गया। अरे तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों भाइयों का क्या हो चुका है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तो सिर्फ उसी का पक्ष लड़िएगा क्योंकि वो आपका लाडला बेटा है ना। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ये मेरा बेटा है वैसा तो तुम भी मेरे बेटे हो। बस पापा, बहुत हो गया। आज के बाद ये रहेगा घर में या तो मैं रहूंगा। बबलू अपने पिता से और गुड्डू से नाराज होकर वहाँ से चले जाता है। पापा, भैया को ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। बेशक हम लोग सौतेले भाई हैं तो क्या हुआ, पर हमें जरा से अफसोस नहीं है। अरे बेटा, तुमसे वो इतना नफरत करता है फिर भी तुमको इतना प्यार है उससे। मुझे फक्र है कि तुम्हारे जैसा मुझे बेटा मिला। अरे बबलू, कहाँ पे जा रहे हो? लगता है फिर से दोनों भाइयों में झगड़ा करके आ रहे हो। बस अंकल जी, बस अब बहुत हो गया। जी तो करता है कि मैं ये घर छोड़कर कहीं और चला जाऊं। अरे बबलू, तुझे परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे पास जितना भी संपत्ति है, तुम्हारे पिताजी को मरने के बाद वो सारे संपत्ति तुम्हारे भाइयों का नाम हो जाएगा। तो आप ही बताइए अंकल कि हम क्या करें? देखो बबलू, पता चला है कि तुम्हारे पिताजी कुछ दिन पहले गए हुए थे वकील से भेंट करने। वो वकील मेरा जिगरी दोस्त है। कहो तो मैं उससे बात करके तुम्हारे पिताजी का जितना भी संपत्ति है वो तुम्हारे नाम करवा दूं। पर अंकल, ये तो सरासर बेईमानी होगी ना। अरे मूर्ख, तुझे ये पता नहीं कि जिसके पास अभी संपत्ति होता है ना वही राज करता है, राज। और ऐसे भी तुम्हारे पिताजी को मरने के बाद सारा संपत्ति तो तुम्हारे भाइयों के नाम हो जाएगा। तभी वहाँ पे रोशन का बेटी उषा आती है। उषा सारी बात चुपके से सुनती रहती है। पापा, अंदर मम्मी बुला रही है, थोड़ा जल्दी जाइए, कोई विशेष जरूरी आ गया है। रोशन अपना बेटी का बात सुनकर वहाँ से चले जाता है। देखो बबलू, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और पापा भी इस बात को जानते हैं। और पापा ये नहीं चाहते कि मेरा जो दामाद हो एक गरीब हो। अरे उषा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। देखो बबलू, पापा जो कह रहे हैं उस तुम बात मान लो और कल सुबह ही चले जाना वकील जी के पास और जितना भी तुम्हारे पापा का संपत्ति है वो सारे संपत्ति तुम अपने नाम करवा लेना। और इतना बात सुनकर अगले ही दिन रोशन और बबलू चले जाता है वकील के पास। वकील साहब, बबलू आ गया है और इसका जितना भी संपत्ति है पिताजी का, सारे संपत्ति इसके नाम करवा दीजिए। अरे वो तो ठीक है, सारे संपत्ति मैं इसके नाम करवा दूंगा और मेरा चार्ज 20% लगेगा। वकील साहब, आपका दिमाग तो ठीक है, 20% तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 20% तो लाखों की संख्या में पहुंच जाएगा। देखो बबलू, ऐसे भी तुम्हारे पिताजी मरने ही वाले हैं और उन्हें मरने के बाद पूरा संपत्ति तुम्हारे भाइयों के नाम हो जाएगा। तुम घंटा डुलाते रह जाओगे। हेलो गाइज, तो वीडियो कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं।